हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणी जनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं कर दाया। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछ रही हूं, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहूं उदारा। कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार से उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया, फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसी कीने चरत अपारा, कहूं नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किया तथा जिस तरह से रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन में बैठकर की थी। बहुरी कहूं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, जे विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णऊ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञान मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और रहूं राम रहस्य अनेका, कहूं नाथ अति विमले विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थात चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं पूछी, हे दयालु, उसे भी आप छिपाने रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन मां भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रसन्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छे लगे। हरसि रामचरित सब आए, हरहिए राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहरी कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और
तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाए बिन जाने, जिमे भुजंग बिन रस रज पहचाने। जे जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठे भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रश्मि में जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदेहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूं, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। हरि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले श्री शिव जी रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माए। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किने हूँ सोई, कहत सुनत सब कर हिति होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग रई भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नहीं संत दरस नहीं जाना, लोचन मोर पंख कर लेखा। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसरी कट तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्र से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर पंख के समान पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकती। जिन हर भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब तम समान ते प्राणी। जो न करई राम गुण गाना, जिये सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है, जो टर टर करती रहती है। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुन हर चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनऊ राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान और कड़ा निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों के विशेष रूप से मोहित करने वाली है।
राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब को न सुने यस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म से सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार श्री भगवान रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह से उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी कहूं देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोई भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसन्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोह सुहानी यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहें सुनई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुखे जानई झूठ न साच। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं और भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आगे अकोबिद अंधे अभागी काई विषय मुकर मन लागी। लंपट कपट कुटली विशेषी सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहें ते वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना राम रूप देखई किमी दीना। और जिन्हें अपने लोभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनके हृदय रूपी दर्पण में मैला है और जो नेत्रों से विहीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पई कल्पित बचने अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई तिन्हीं कहते कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण और सगुण का कुछ विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं और जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमित फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कहना डालना असंभव है। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलई बचन विचारे। जिन कृत महामोद मद पाना तिन कर कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग
यानी सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद, सुन गिरिराज कुमार सिया रामा, ब्रह्म तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, गा वही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगन प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण यानी अरूप, निराकार, अलख यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किम कहे विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तय मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य हैं और वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कै शिवनायऊ माथ। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाकर कहा। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह दरहि जड़ प्यानी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपेऊ भानु कहें कुबेचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चित वहीं जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि ते के भाए। उमा राम बिसिक असमोहा, नभ तम धूम धौरी जिमे सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट होते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं।
विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चैतन्य जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक नामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिम जथा भानु कर बार, यद्यपि मरसाती हूँ काल सोई ब्रह्म न सकई कोटार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सका। ए विद जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देते दुख अहें। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इस तरह यह संसार भगवान से आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना, यानी किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखानुसार गाया है। बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़े जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। बिना मुंह यानी जीव के, बिना मुंह जिव्या के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत योग वक्ता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहे घ्राण बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंख देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि में जे इम गावई वेद बुध जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिति कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार का वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतरयामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं और वे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
बिवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचिते अग दही, सादर सुमृत जे नर करही, भव बारिद गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्म में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वो तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गे सब कुतरत के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण्य संभवना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जेओरी पंकरऊ बान। बोली गिरजा वचन बर, मनहु प्रेम रससान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोए सरदाप दातप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरे हूँ, राम स्वरूप जान मोहि परे हूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपाल, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाब गए हूँ विषादा, सुखी पयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोयापनि किंकर जानी, जदपि सहज जड़े नारी अज्ञानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझ पे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु ऐ हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अभिनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तन के हेतु, मोहि समझाई कह वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुहान। भवविधि उमई प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव जी के शत्रु स्वभाव की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवा परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।